कहीं आपके पिता नाराज तो नहीं? पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से ही प्रारंभ होंगे, जो 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। हम कौओं का महत्व जाने बिना ही आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जातक को देवी देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ना तो आपको पितरों का और ना ही देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। पितरों की शांति के लिए पिंड और दान श्राद्ध तो पहले ही कर दिया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध डालने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध महत्व, श्राद्ध का दिन, श्राद्ध की पूजा विधि और कौओं के महत्व के बारे में। श्राद्ध पक्ष 2020 की महत्वपूर्ण तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर 2020, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर 2020, एकादशी श्राद्ध 13 सितंबर 2020, सर्वपित अमावस्या 17 सितंबर 2020। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे 100 जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपित अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। क्या है पौराणिक कथा? कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है। उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने धर्मकथाएं.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।